मेहनत से पढ़ो और अच्छा नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। सच बताना, आप में इसे डायलॉग कौन कौन सुना है? मैंने तो सुना है, आपने सुना होगा, ना जाने और कितने होंगे जो इस डायलॉग को सुनते आ रहे हैं। तो ये सलाह हमें कौन देते हैं? हमारे माता पिता। तो वो तो वही सलाह देंगे ना जो उनके माता पिता उनको दिए थे। तो समझ रहे हो इस साइकिल को? ये से चलता आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सबको, मतलब हमें और हमारे माता पिता को ये समझना चाहिए कि ये दुनिया अभी बदल चुका है। ये दुनिया पिछले जैसा नहीं रहा है, ये आगे भी और तेज़ी से बदलेगा। तो अगर हम इस बदलाव को एक्सेप्ट करके उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को अगर नहीं बदलेंगे, तो हम इस दुनिया में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, जाने अनजाने में हम सभी एक रैट रेस में फंसे हुए हैं, पैसा कमाने का रैट रेस, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज में अच्छी डिग्री हासिल करता है, उसके बाद एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी में लग जाता है। नौकरी करने के बाद मंथ के एंड में सैलरी आता है, उस सैलरी को अपने ज़रूरत पूरे करने के लिए खर्च कर देता है। उस पैसों से वो चीज़ें वगैरह खरीदता है, और वो भी EMI पे। तो जब भी EMI ज़्यादा हो जाता है, उसको रिकवरी करने के लिए जहाँ पर वो पैसों के लिए मेहनत करता था, वो अभी मेहनत करेगा उस EMI बिल्स को पूरा करने के लिए, उस EMI बिल को भरने के लिए। तो ऐसे जीवन भर चलता रहता है और आखिर में वो आदमी मर जाता है। आपको ये सुनने में बुरा लगा होगा, लेकिन यही रियलिटी है। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक कहानी बताऊंगा जो आपकी सोच को बदलने में मदद करेगा। एक बच्चे की कहानी है जिसकी 2 डैड है, एक है अमीर डैड, दूसरा है गरीब डैड। तो जो अमीर डैड है वो कम पढ़ा लिखा है पुअर डैड के मामले में, लेकिन दोनों डैड मेहनत करते हैं, दोनों डैड पैसे कमाते हैं। एक नौकरी करके कमाता है, दूसरा मालिक बन के। तो जो नौकरी करता है वो अपने बेटे को कहता है कि तुम ऐसे मेहनत कर, तुम ऐसे पढ़ाई कर कि तुम उस कंपनी में नौकरी कर सके। लेकिन जो दूसरा डैड होता है, जो रिच डैड होता है, वो कहता है कि तुम ऐसा मेहनत कर, तुम ऐसा पढ़ाई कर कि तू उस कंपनी की मालिक बन सके। तो क्या आप इस दोनों डैड के डिफरेंस को देख पा रहे हो? देखा जाए तो दोनों डैड के जो कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक सेम है। तो जो अलग है इन दोनों डैड में, जो एक दूसरे को अलग बनाता है, वो है इन दोनों डैड का माइंडसेट, इन दोनों डैड की सोच। जो नौकरी कर रहा है वो कहता है तू मेहनत करके नौकरी कर, और जो मालिक बना हुआ है, जो बॉस है, वो कहता है कैसे मेहनत करके उस कंपनी में मालिक बन सके। देखिए, लोग तो वही कहेंगे ना जो खुद है, जो वो खुद अपने लाइफ में किए हैं। जिसने दुनिया को जितना देखा है उतना ही वो आपको बताएगा। एक कहता है नौकरी कर, दूसरा कहता है कंपनी खरीद ले। गरीब डैडी कहता है कि मैं इस चीज़ को खरीद नहीं सकता, बल्कि वहीं पर अमीर डैडी कहता है कि अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें अगर ऐसी कोई चीज़ पसंद है तो अपने दिमाग में ये सोचो कि मैं उस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। तो आप इस दोनों सेंटेंस को समझ पा रहे हो? जबकि हम बोलते हैं या फिर हम सोचते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जबकि हम उसी जगह पर खुद से ये सवाल पूछें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ या फिर कैसे इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। जब हम अपने आप को ये सवाल करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो काम करना चालू करता है कि क्या तरीका है इस चीज़ को पाने के लिए, कितनी मेहनत लगेगी मुझे इस जगह पर पहुंचने के लिए, मुझे इसे हासिल करने के लिए। तो दिमाग अंदर ही अंदर रास्ता ढूंढता है। तो जो सब कुछ है वो सिर्फ माइंडसेट का ही खेल है, वो सिर्फ सोच का ही खेल है। क्योंकि जो भी हम शुरुआत करते हैं वो हमारी सोच से ही शुरू होती है। अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, नौकरी पाने में और मालिक बनने में दोनों जगह पर मेहनत लगता है। तो जब दोनों जगह पर मेहनत है तो क्यों आप छोटा सोचते हो? क्यों ना कुछ बड़ा सोचें? सोचने में क्या पैसा लगता है? नहीं ना। तो फिर तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचा जाए, क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। लाइफ एक बार मिलती है और ये लाइफ आपकी है। आपकी लाइफ आपके हाथों की मुट्ठी में है और आपकी सोच में है। इस दिमाग की एक खासियत है कि जो आप सोचते हो उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करना चालू करता है। तो जो आज आप सोचते हो वही कल आप बनते हो। तो सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होगा, आपको आपकी सोच के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो।